हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक मैपिंग सीरीज स्टार्ट की है और उसमें हमने आज तक माउंटेन्स जो है हिमालयन माउंटेन्स उनको कवर किया है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे उनको भी कवर कर लिया है मैप की मदद से, बिना किसी रट्टा मारे लिस्ट के, सीधा मैप से विजुअलाइज करके। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। जो भी इंडिया में बाकी सारे माउंटेन्स फैले हुए हैं उनके बारे में आज बात होगी। मैप के ज़रिए ही पढ़ाई होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, काइंडली आप जल्दी से देख लीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाए फिर इस हमारे साथ। इन द मीन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को बढ़ने में मदद कर दो। ठीक है ना? तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो है ना, काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली मेहनत वाली होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत कॉपी पेन हाथ में रख के मेरे साथ साथ बनाना पड़ेगा। माउंटेन्स जो हिमालयाज़ के हैं उनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है, पर शायद यहाँ पे कुछ नई पीक्स के बारे में आपको सुनाई दे। जैसा कि थंबनेल में ही देख रहे हो ना, अनामुडी है, मुलायनगिरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही हमको बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है? तो आई एक्सपेक्ट यू कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मेरे साथ साथ आंसर करेंगे, कमेंट्स में करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है प्रिपरेशन के रिलेटेड, आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, काइंडली ड्रॉप ए मैसेज। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे। इसके साथ मैंने एक टेलीग्राम का पेज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जहाँ पे अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलती रहेंगी। ये उसकी लिंक है। अगर लिंक से एक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप ये मैप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता सकता हूँ। ये जो यहाँ पे माउंटेन्स दिए हुए हैं, ये बहुत सारे हैं और हमको ये सारे ऑलमोस्ट आज कवर करने ही करने हैं। पर फिर आप बोलोगे सर इतने सारे कैसे होंगे, डर लग रहा है। देन अगेन आई विल टेल यू कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया है, हर एक चीज़ को तोड़ना है, अलग अलग करना है, फिर पढ़ना है। जब आप प्रॉब्लम को तोड़ते हो उसकी वजह से आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो फिर शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेट दैट इज राजस्थान। देखिए, अभी मैं आपको एक ब्लैंक मैप पे दिखाता हूँ। ये हिमालय का रीजन जो है ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयस भी हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक पूरा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारा था, लेकिन उस वीडियो में एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं उसमें आगे उसको ब्लॉक कर रहा था। तो वो पीक्स मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं विद द राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे? पॉलिटिकल मैप नहीं देखी है क्लास, देख लो जाके, प्लेलिस्ट पड़ा है वहाँ पे। तो ये राजस्थान है। यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एक माउंटेन है जो इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अरावली। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में पढ़ लो, नहीं पता होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है? तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो माउंटेन्स हैं ये अरावली माउंटेन्स हैं। नंबर वन, ये राजस्थान में आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये आपको हरियाणा और इवन दिल्ली तक फैले हुए मिलेंगे। अगर आप में से किसी ने प्रिपरेशन यूपीएससी की हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में गया हो, तो आपको वहां पे एक चढ़ाई जैसी हल्की है, क्योंकि अब ये जो माउंटेन्स है अब ये खत्म हो गए ऑलमोस्ट। कहीं कहीं पे कोई कोई पीक है। पर एज पर द जियोलॉजिकल स्टडीज एक टाइम ऐसा था जब ये अरावली माउंटेन्स हिमालय से भी ऊंचे थे। सर हमको कैसे पता? उसमें रूट्स वगैरह का हम स्टडी करते हैं, लंबी कहानी है, कभी बढ़ेंगे। पर ये आपको मिलेगा राजस्थान में। और इसमें आपको एक पीक मिलेगी नाम की गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर नाम की पीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन अरावलीज। आज की बात मैं कर रहा हूं। तो आपको एक गुरु शिखर नाम जो है ये याद रखना है। बस, ये हमारा राजस्थान का काम खत्म। सर इतना ही था? हाँ। तो अगर आपको राजस्थान में पूछा जाए क्या करना है, ऐसे एक अरावली नाम की माउंटेन है और उसमें एक गुरु शिखर नाम की आपको पीक मिलेगी, राजस्थान का काम खत्म। क्या? अरावली और वहां पे एक पीक है गुरु शिखर, बात खत्म। ठीक है, अगली स्टेट पे चलते हैं जिसका नाम है गुजरात। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। इसमें आपको 2 या 3 माउंटेन्स ही याद रखने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं मैप्स लाया हूं ना, इसमें दिए बहुत सारे माउंटेन्स गए हैं, पर आपको वो सारे माउंटेन्स नहीं याद रखने हैं। आपको सिर्फ उतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला आज पेन और कॉपी को साथ रखो, क्योंकि जब मैं राजस्थान पढ़ा रहा हूँ, आपने इस तरह से राजस्थान बना लिया और वहां पे अरावली बना लिया और साथ में गुरु शिखर लिख दिया, बात खत्म। फिर जब मैं गुजरात पढ़ाने लग गया तो मैंने आपको बोला गुजरात में एक यहाँ पे आपको एक माउंटेन मिलेगा गिरनार नाम का। ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है गिरनार, GIRNAR। कहाँ पे? अरे गिर नेशनल पार्क के बारे में सुना है ना, गिरनार। यहाँ पे गिर भी है गिरनार भी है, दोनों है। ठीक है,
उसके साथ साथ आपको एक शत्रुंजी हिल्स मिलेंगी और यहाँ पे एक माउंटेन है मांडव हिल नाम का। ये 3 आप याद रखोगे। कौन कौन सा? गुजरात की बात करते हैं, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको बीच में मांडव हिल मिलेगा और नीचे आप देखोगे तो गिरनार मिलेगा और शत्रुंजी हिल्स मिल जाएंगे। बात खत्म। फिर क्या करेंगे सर? मैप पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैप पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने मांडव हिल बना लिया, नीचे गिरनार बना लिया और यहाँ पे शत्रुंजी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आप राजस्थान पढ़ोगे तो आपको अरावली पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको गुरु शिखर पता होना चाहिए। फिर जब आप इस पे आओगे, किस में? गुजरात में। तो गुजरात में आपको अगर कुछ याद रखना है तो एक तो गिर नेशनल पार्क आपको पता ही है, तो उससे गिरनार भी आता है। शत्रुंजी याद कर लो। शत्रुंजी के साथ साथ और एक माउंटेन जो आपको याद रखना है, दैट इज मांडव हिल्स। मांडव हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, रिवर्स में आपको पढ़ा दूंगा। अगर पढ़ा है तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो आपको मांडव हिल्स के पास देखने को मिलेगा। 2 स्टेट्स खत्म। ज्यादा मुश्किल है नहीं। 4 चीजें पढ़ी हमने। क्या पढ़ा? एक तो हमने अरावली पढ़ा, उसमें गुरु शिखर, मांडव हिल्स, शत्रुंजी हिल्स और गिरनार। बात खत्म, 2 स्टेट खत्म। अब हम यहां से थोड़ा इधर चलेंगे। देखिए ये राजस्थान है, ये गुजरात है। अब ये वाली जो स्टेट है, अब हम इस पे थोड़ी बहुत मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी स्टेट है? क्या लगता है? दिस इज मध्य प्रदेश। पॉलिटिकल डिविजन्स देखा है ना, अब तो स्टेट्स पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपको कुछ माउंटेन्स हैं जो देखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है विंध्यास। ठीक है। एक और माउंटेन जो आपको याद रखना है वो है सतपुरा। एक काम करते हैं, इस मैप को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये मध्य प्रदेश है, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा विंध्यास, वी फॉर विंध्यास। और नीचे आप देखोगे सतपुरा, नीचे आपको देखने को मिलेगा सतपुरा। बात समझ आ रही है? 2 माउंटेन समझ आ रहे हैं, एक विंध्यास और एक सतपुरास। मैप पे भी अगर देखना चाहोगे यहाँ पे तो ये देखो, ऊपर यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से दिया गया है ये विंध्यास है ऊपर फैला हुआ, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो सतपुरास है फैला हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे है जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में आती है। सबसे पहले आपको याद रखना है कैमूर हिल्स। इधर विंध्यास के ईस्टर्न एक्सटेंशन में आपको मिलेगा कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स विंध्यास का ईस्टर्न एक्सटेंशन नंबर 1। उसी के साथ आप यहां पे आओगे, सतपुरा की इस साइड से आपको मिलेगा मैकाल रेंज। याद कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, अभी आप बस मेरे साथ साथ लिखते चलो। मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल के बाद आप थोड़ा यहाँ पे सेंटर की तरफ आने लगोगे तो आपको यहाँ पे महादेव हिल्स, यहाँ पे सेंटर में क्या मिलेगा? महादेव, महादेव हिल्स। इसी में एक पीक आपको मिलेगी इधर समवेयर हेयर, जिसको कहा जाता है महादेव हिल्स। काफी फैले हुए हैं यहाँ पे। इसमें आपको देखने को मिलेगा धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, धूपगढ़ क्लियर। यहां अगर आप देखोगे इस साइड से, जहां पे मैंने ये वाला रीजन दिया है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक प्लेट्यू। और फाइनली यहां पे लास्ट में आपको थोड़ा बहुत गुजरात वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा राजपीपला हिल्स। डरो नहीं, मैं अभी याद कराता हूं, बताता हूं कैसे। अब आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। ये तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। ये आप इस मैप से देख सकते हो। सबसे पहले हमने विंध्या रेंज की बात की, ये विंध्यास हो गया। फिर यहाँ पे हमने कैमूर रेंज की बात की तो ये कैमूर हिल्स भी हो गया। यहाँ पे मैंने आपको मैकाल के बारे में समझाया था, नीचे सतपुरा है। यहाँ पे आप देखोगे ये धूपगढ़ भी आ गया, महादेव भी आ गया और राजपीपला हिल्स भी आ गया, जो कि राजस्थान तक फैला हुआ है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको याद करना हो तो कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश का एक मैप बनाएंगे, हल्का फुल्का ही बना लो, पूरा मध्य प्रदेश जैसा तो बनाना है नहीं। इस तरह से अभी आप कैसे करने हैं, ऐसे ही करना है। ऊपर एक विंध्या बना लो, नीचे एक सतपुरा बना लो, यहाँ पे राजमहल हिल बना दो, बनाते चलो। यहाँ पे राजमहल हिल बनाते चलो, मैं पूछूंगा अभी सब कुछ पूछूंगा। राजमहल हिल, यहाँ पे आपको पूछा जाए तो मैकाल, यहाँ पे महादेव, इसी में आपको धूपगढ़ मिलेगा और यहाँ पे राजपीपला हिल्स। ये आपका काम है।
मैंने पहले ही बोला आज मेहनत करनी है। आज कुछ पीक्स हैं, अभी तो आगे चलेंगे तो शायद और भी आपको डिफिकल्ट लगने लगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे फिर 1 2 3 करके नंबरिंग करूंगा और मैं पूछूंगा बताओ मांडव हिल्स कहाँ हैं, तो बहुत सारे बच्चे मांडव और महादेव में कंफ्यूजन करेंगे और 3 लगा देंगे। जबकि मांडव हिल्स है गुजरात में, मैंने पहले ही बोला था, और यहाँ पे महादेव हिल्स है। और जब मैं पूछूंगा गुरु शिखर कहाँ है, तो पहले ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में है, और वो हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावलीज की। इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। पीक्स टिप ऑफ द टंग। राजमहल हिल्स कहाँ है, मैंने सुना कि वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है राजमहल हिल्स। आप बोलो सर हमने तो यहाँ पे पढ़ा था ईस्ट साइड में, तो आप गलत बोल रहे हो। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। और हाईएस्ट पीक मैंने सुना यहाँ पे जो है उसका नाम है गुरु शिखर मध्य प्रदेश में। बिल्कुल भी नहीं। उसका हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, धूपगढ़, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से करो, इस तरह से रफ डायग्राम्स बनाते चलो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अगली स्टेट पे चलते हैं। यहाँ से अभी नीचे आएंगे तो पहुंचेंगे कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी 2 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले ये महाराष्ट्र है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अजंता। अजंता आप आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, अजंता केव्स, उसकी पेंटिंग्स, उसका आर्किटेक्चर, है ना। तो अजंता जो है ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा सतमाला रेंज। एक तो अजंता, एक सतमाला, उसी के साथ यहाँ पे आपको एक पीक देखने को मिलेगी कलसूबाई। ये जो कलसूबाई पीक है ये हाईएस्ट पीक है किसकी, महाराष्ट्र की। यहाँ पे आ जाओ, टेंशन की बात है नहीं। एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अजंता। ठीक है, क्या है, अजंता। अजंता के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना शुरू करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा सतमाला, सतमाला हिल्स। सतमाला के नीचे आओगे थोड़ा सा, यहां पे आपको एक माउंटेन पीक मिलेगी जिसको कहा जाता है कलसूबाई। ठीक है, और कलसूबाई जो है ये आप याद रखेंगे हाईएस्ट पीक महाराष्ट्र की है। कौन सी, कलसूबाई। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको हरीशचंद्र। सब कुछ अभी दिमाग के ऊपर से जाने लग गया क्या, मेहनत करनी पड़ेगी आज की क्लास में, मैंने पहले ही बोला था। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पर करेंगे सारा, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हरीश चंद्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। और फाइनली जब आप इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। मुझे बता, महाबलेश्वर से एक दरिया निकलता है, उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट्स में बता दो। महाबलेश्वर से कौन सा दरिया ओरिजिनेट होता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में बताओगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्लास देखते भी हो कि बस ऐसे ही छोड़ देते हो। काइंडली कमेंट्स में बता दो। ओके, तो अगर हम मैप की बात करें तो हमने अजंता पढ़ा, फिर सतमाला पढ़ा, फिर यहाँ पे कलसूबाई हमने देखा, फिर हरीशचंद्रा, और फाइनली यहाँ पे महाबलेश्वर। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हमने जो मैपिंग की उसमें यहाँ पे अजंता पढ़ा, सतमाला पढ़ा, एक कलसूबाई पीक पड़ी यहाँ पे, फिर हम नीचे आ गए तो हरीशचंद्र पढ़ा, और महाबलेश्वर आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये हो गया महाराष्ट्र का। अब आगे जाने से पहले मैं आपको अगर पूछूं कि कितना याद रहा आपको, तो आपको क्या करना है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, ऐसे यहाँ पे राजस्थान जैसा कुछ ड्रॉ कर दो, और यहाँ पे लिख दो अरावली गुरु शिखर, राजस्थान खत्म। फिर यहाँ पे गुजरात जैसा कुछ बना दो, यहाँ पे मांडव हिल्स लिख दो, यहाँ पे शत्रुंजी लिख दो। मैं भी लिख रहा हूँ ना, मुझे भी कैसे याद है, ऐसे ही आप भी कर लो। यहाँ पे मांडव हिल्स लिख लो, यहाँ पे शत्रुंजी लिख लो, यहाँ पे गिरनार हिल्स लिख लो, बात खत्म। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश की तरफ आ जाओ यहाँ से, तो मध्य प्रदेश में क्या करना है, ऊपर विंध्यास बना लो, नीचे सतपुरास बना लो, यहाँ पे राजमहल बना लो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे महादेव हिल्स बना लो, यहाँ पे धूपगढ़ बना लो, यहाँ पे मैकाल बनाओ, और यहाँ पे राजपीपला बना लो जो गुजरात तक आ रहा है। फाइनली आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। तो जब आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में कुछ माउंटेन्स की बात जब हम करेंगे तो हम अजंता से स्टार्ट करेंगे, फिर सतमाला पे जाएंगे, फिर एक कलसूबाई यहाँ पे बनाएंगे, फिर कलसूबाई से नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हरीशचंद्र, और फाइनली महाबलेश्वर। अगर आप ऐसे मैप बना पा रहे हो तो आपका काम आधा खत्म हो गया। और बिलीव मी, आपको लाइफ टाइम कभी ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एवरीथिंग यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, प्रोवाइडेड कि आपको रिवीजन करने का मौका मिले। इसलिए मैंने वीक में ऑफ रखा है, 2 दिन या 3 दिन, देखते हैं कैसे चलेंगी क्लासेस। उसलिए आप रिवाइज करो, एक बार आप हाथ से बनाने लग गए चीज़ें आसान होती जाएंगी। महाराष्ट्र कवर। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे अब हम कर्नाटका में। कर्नाटका में अगर आप देखोगे कुछ माउंटेन्स, तो सबसे आप देखोगे यहाँ पे पहले बाबा बुडन हिल्स।
बाबा बुडन हिल्स जो है ये रीजन काफ़ी फेमस है आयरन ओर के लिए, याद रखना यहाँ पे आयरन ओर हमको मिलता है, बाबा बुडन हिल्स। ठीक है, यहीं पे आपको एक मुलायनगिरी नाम की पीक मिलेगी जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, कर्नाटक की। क्या नाम है उसका, मुलायन, ब्लैक मैप पे भी बनाऊंगा, पहले देख लो। उसके साथ साथ आपको एक कुद्रेमुख मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एज अ आयरन ओर। और ब्रह्मागिरी, यहां से भी एक रिवर निकलता है, वो भी आप मुझे आंसर बताओ। ब्रह्मागिरी भी एक पीक है जो एक रिवर निकलता है। अब आपको क्या करना है, ब्लैक मैप उठाना है, यहाँ से बाबा बुडन कर लिया, बाबा बुडन के नीचे आ गए तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, बाबा बुडन के नीचे आपको यहाँ पे मुलायनगिरी मिलेगा, कुद्रेमुख मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मागिरी। ठीक है, ये कुछ पीक्स है जो आपको याद रखनी है। हाँ, एक हिल स्टेशन यहाँ पे काफी फेमस है, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ कर्नाटका में, उसको नंदी हिल्स कहा जाता है। अच्छा, नंदी हिल्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कर्नाटका में। इसके बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं 8-10 महीने रहा हूँ बेंगलोर में, और मैं मेरे फ्लैटमेट्स थे जो यूपी से थे, एक बिहार से था। तो वो क्या करते थे, उनको बड़ा शौक था नंदी हिल्स जाने का। तो मेरे को एक बार बड़ा इंसिस्ट किया कि सर चलो नंदी हिल्स चलते हैं। मैं बोला क्या करने, बोला कि वहाँ पे अच्छा हो। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा यार, तुम लोग जाओ। तो वो गए, वापस आए, और बड़े एक्साइटेड थे कि यार तुमने मिस कर दिया, क्या था वो था। मतलब क्या था, दिखाओ तो फिर उन्होंने फोटो दिखाई। बिलीव मी, अगर मैं अपनी कमरे की खिड़की खोलूंगा उससे 100 टाइम्स बेटर है, बट ठीक है, हमारे लिए वो नॉर्मल है। बाकी लोगों के जिनके पास वो चीज़ें नहीं है उनके लिए वो अच्छा है ना। जैसे मेरे लिए बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो उस तरह उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि नंदी हिल्स यहाँ पे एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है। ओके, तो व्हाट आर द प्लेसेस दैट आई मेंशन्ड, बाबा बुडन हिल्स, मुलायनगिरी जो हाईएस्ट पीक है, कुद्रेमुख, और ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी से कौन सा दरिया निकलता है, काइंडली लेट मी नो। और फाइनली नंदी हिल्स जो कि टूरिस्ट स्पॉट भी है और हिल स्टेशन। हाँ, क्लियर। वापस आए, यहाँ पे मैं कराऊँ एक बार, बाबा बुडन हिल्स, यहाँ पे क्या था, मुलायनगिरी नहीं, नंदी हिल्स। मुलायनगिरी आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे ब्रह्मागिरी मिलेगा। ठीक है, बात का, और यहाँ पे कुद्रेमुख। ओके, इस तरह से कर पा रहे हो, बना पा रहे हो कि नहीं। बाबा बुडन के नीचे आपने क्या किया, यहाँ पे कुद्रेमुख बनाया, यहाँ पे मुलायनगिरी बना लिया, और यहाँ पे आपने ब्रह्मागिरी बना लिया, और इंटीरियर में आपने क्या बना लिया, नंदी हिल्स। कर रहे हो कि नहीं, कि मैं ही बस बेकार में बोले जा रहा हूँ। थोड़ा चेक करते हैं, 2, 3, 4। देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करो, और ऑनेस्टली बताना मेरे को, कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि क्या आपसे मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप मन में सोचो आंसर ये है, अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो मेरे को बताओ सर, थोड़ी बहुत गलती अभी भी हो ही रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ गुरु शिखर कहाँ पे है, गुरु शिखर नंबर 1, बताओ भाई आंसर। उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं महादेव हिल्स कहाँ है, नंबर 2। आपको क्या करना है, 1 2 3 करके आंसर देना है, ठीक है। स्टेट बताने की जरूरत, नाम बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कलसूबाई, या फिर आप बता दो मुझे कि बाबा बुडन हिल्स कहाँ पे। और फिर बता दो आप मुझे कि हरीशचंद्र कहाँ पे। बताओ कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 4 करके आंसर बताओ। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलता हूँ। अब आप मुझे इसका 1 2 3 4 करके आंसर बताओ। गुरु शिखर का अगर आपको पूछा जाए क्या कोड आएगा, तो आपको बताना है सर राजस्थान में तो पढ़ा था हमने, तो 1 आना चाहिए। महादेव का अगर आपको पूछा जाए 1 2 3 4 में, तो 2 नहीं लगाना भाई, 2 नहीं लगाना, वो मांडव है, महादेव आपको 3 में मिलेगा। ठीक है, बाबा बुडन का क्या आएगा, कर्नाटका, यानी कि 5। और हरीशचंद्र का क्या आएगा, 4। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, तो वो सोचेगा कि चलो थोड़ा ऑड वन आउट इनको पूछते हैं, तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर मुझे इसका आप बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आज यहीं पे करते हैं, आप लोग पता नहीं करते हो नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑड वन आउट आपको बताना है। एक आपको दिया जाता है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। दूसरा आपको दिया जाता है
कलसूबाई। तीसरा आपको दिया जाता है मुलायनगिरी। ठीक है। और चौथा आपको दिया जाता है, लेट्स से, धूपगढ़, कलसूबाई, मुलायनगिरी, एंड नंबर 4 आपको दिया जाता है, हाँ, सतमाला। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको पूछा जाए कि ऑड वन आउट इनमें से बताओ, आप मुझे आंसर में बताओ इसमें से ऑड कौन सा होगा और क्यों होगा। कौन सा ऑड वन होगा और क्यों होगा। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। देखो, अगर हम देखेंगे धूपगढ़ जो है, धूपगढ़, ये महाराष्ट्र, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। कलसूबाई जब आप देखोगे, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और ये भी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। वहीं पे मुलायनगिरी आपको कर्नाटका में मिलेगा और यहाँ की हाईएस्ट पीक है। सतमाला आपको मिलेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक नहीं है, तो यही ऑड वन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है एग्जाम की लेवल कैसे बढ़ चुकी है, तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। क्लियर। आगे बढ़े, फिर किस स्टेट पे पहुंचे अब हम। अब चलते हैं केरला और तमिलनाडु। दोनों को साथ में पढ़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसमें क्या करना है। देखो, अभी मैं बात कर रहा हूं इन दो स्टेट्स की, ये और ये। सबसे पहले आपको 3 माउंटेन्स याद रखने हैं। एक आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है, एक यहां पे मिलेगा और एक थोड़ा और साउथ में जाके मिलेगा। ये वाला जो है ऊपर वाला, ये आपको कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, केरला में भी मिलेगा और तमिलनाडु में भी मिलेगा। इसको कहा जाता है नीलगिरी। याद रखना, नीलगिरी जो है ये किस किस का जंक्शन है, ईस्टर्न घाट्स का और वेस्टर्न घाट्स का। नीलगिरी माउंटेन्स आपको मिलेंगे 3 स्टेट्स में फैले हुए, एक तमिलनाडु, एक केरला, एक कर्नाटका। ये हो गया नीलगिरी। यहां पे जो दूसरा है इसको कहा जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई। और लास्ट में आपको मिलेगा कार्डमम हिल्स, नीचे कार्डमम हिल्स। ये 2 स्टेट्स में है, अन्नामलाई भी और कार्डमम हिल्स भी, लेकिन नीलगिरी जो है ये आपको 3 स्टेट्स में मिलेगा। ओके। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक जो है उसको कहा जाता है डोडा बीटा। क्या कहा जाता है, डोडा बीटा। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, ये जो डोडा बेटा है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, लेकिन ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। 2022 केएस का पेपर उठा के देखना, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। फिर बताना क्या मैं पढ़ा रहा हूं। सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे आएंगे तो हम अन्नामलाई हिल्स जो है, इसमें हमें एक पीक मिलेगी जिसे कहा जाता है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडियन माउंटेन्स। साउथ इंडियन नहीं, ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया में जब हम देखेंगे, हमको हाईएस्ट पीक अनाईमुडी में ही मिलेगी। क्लियर। तो मतलब डोडा बीटा आपको सेकंड नंबर पे मिलता है और अनाईमुडी जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, बट अनाईमुडी इज द हाईएस्ट। याद रखना, डोडा बीटा जो है इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, पता है ना, मैपिंग कराई है मैंने यार। अब बोलना नहीं सर हमें स्टेट समझ नहीं आती है। और अनाईमुडी जो है ये आपको केरला साइड से मिलती है। क्लियर हो गया। एक बार यहां पे आ जाओ फिर से। मेरा मतलब है कि आपको अनाईमुडी इस साइड से मिलेगा, डोडा बेटा इस साइड से मिलेगा। यहां पे आपको नीलगिरी मिलेगा, यहां पे अन्नामलाई मिलेगा, यहां पे कार्डमम मिलेगा। सॉर्टेड हो गया हमारा ये। अब चलते हैं थोड़ा इधर तमिलनाडु के एज पे। यहाँ पे आपको 2-3 माउंटेन्स जो है वो याद रखने हैं, लेकिन वो गए कहाँ, हाँ वो यहाँ पे, ठीक है। जेवीडी, जिंजी, शिवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलिनी। डरो नहीं, एक एक करके पढ़ते हैं, तोड़ते हैं फिर पढ़ते हैं। मेरे साथ लिखो सीरियली ऐसे ही, फिर आप निमोनिक्स खुद भी बना सकते हो। जेवीडी, जिंजी, शिवरॉय। हो गए 3।
JGS, जेविडी, जिंजी, शिवरॉय। फिर जब आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे ये जो पंचमलाई और शिरुमलाई है ना, इन दो को याद रख लेना। क्योंकि जब हमें मलाई मलाई वर्ड देखेंगे ना, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये तमिलनाडु है। लेकिन इसी मलाई के नाम की तरह ही आपको एक और माउंटेन आंध्रा में जाके मिलेगा। फिर जब हमें वो माउंटेन आएगा तो हमें लगेगा अरे मलाई तो हमने तमिलनाडु में पढ़ा था। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे जो पंचमलाई और शिरुमलाई है, और पलनी हिल्स भी है, ठीक है, कोडाई कनाल वाले रीजन में। इतना याद रखो, जेवीडी, जिंजी, शिवरॉय, मोर इंपॉर्टेंट इज पंचमलाई, शिरुमलाई एंड पलनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ आ रही हैं कि ऊपर से ही जा रही हैं? लग रहा है सर के ऊपर से जा रही है, समझ सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल है, पर मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं। जेवीडी, जिंजी, शिवराय, पंचमलाई, अगस्त्यमलाई और पलनी, ठीक है। हो गया पंचमलाई, सॉरी अगस्त्यमलाई नहीं, यहाँ पे शिरुमलाई आएगा। पंचमलाई, शिरुमलाई और पलनी, बात खत्म। ऐसे ही याद करो, यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। यहाँ पे डोडा बेटा, अनाईमुडी, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। अगर आपको मैं पूछ लूँ, मन किया मेरा ऊपर जो एक केरला सा दिख रहा है, मुझे बताओ यहाँ पे एक हिल स्टेशन था, तो क्या बोलोगे? नंदी हिल्स था सर, हाँ। यहाँ पे ब्रह्मागिरी था, फिर यहाँ पे कुद्रेमुख था, ऊपर गए तो बाबा बुडन था, मुलायनगिरी था। भूलना कुछ नहीं है, पुराना साथ में लेके चलो। अगर बोलने लग गए तो काम हो गया। एक बार ही सारा बता देता हूँ ध्यान से। हमने शुरू यहाँ से किया था, हमको यहाँ पे अरावली मिला था और गुरु शिखर मिला था, लिखते चलो। गुजरात में आए तो मांडव हिल मिला था, गिरनार मिला था, शत्रुंजी मिला था। इधर गए तो विंध्याज मिला, सतपुराज मिला, राजमहल मिला, मैकाल, अमरकंटक, महादेव, धूपगढ़ और राजपिपला। अजंता, क्या था, सतमाला, हाँ अजंता, सतमाला। फिर थोड़ा साउथ में आए हम, कलसूबाई, हरिश्चंद्रा, महाबलेश्वर। यहाँ पे आओगे तो बाबा बुडन, यहाँ पे आओगे तो मुलायनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी। और साउथ में ऑलरेडी नीलगिरी, अन्नामलाई और यहाँ पे कार्डमम हिल्स। फिर जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें यहाँ पे देखा था जवेडी, जिंजी, शिवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई एंड पलनी। अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप कर ही सकते हो, मैं तो आपसे एज में बड़ा भी हूँ। तो मेरे अगर मेमोरी अभी इतनी है कि मैं याद रख पा रहा हूँ, आप भी रख लो। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। कैसे सर, कैसे करें? ब्लैंक मैप उठाओ, स्टार्ट करो। राजस्थान से, चलो राजस्थान को तो छोड़ो, एमपी का भी छोड़ ही दो। महाराष्ट्र से करते हैं। अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरीशचंद्र, सॉरी हरीशचंद्रा। फिर आप चलोगे कर्नाटका में, कर्नाटका में आप यहाँ पे देखोगे, हाँ यहाँ पे महाबलेश्वर। फिर कर्नाटका में यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे बाबा बुडन आ गया, फिर यहाँ पे कुद्रेमुख आ गया, मुलायनगिरी आ गया, और यहाँ पे फिर नीचे आओगे आप साउथ में तो नीलगिरी आ गया। नीलगिरी के नीचे आप आओगे तो अन्नामलाई, कार्डामम। फिर इधर आओ थोड़ा सा, इधर तमिलनाडु के इस साइड से जवेडी, जिंजी, शिवरॉय, ठीक है, पंचमलाई, शिरुमलाई और पलनी। इस तरह से करो, नाम लिखते चलो, बात खत्म हो जाएगी। फिर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। अब आपका काम थोड़ा आसान होने लगेगा, अब कम पढ़ना है हमें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको जब देखोगे, ये पहले मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा आंध्र प्रदेश का एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये है, ये वाला, ठीक है। ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज प्रॉपरली दी नहीं गई हैं, इसलिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक माउंटेन रेंज मिलेगा जिसका नाम है नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। ये आपको इधर तेलंगाना बॉर्डर के पास मिलेगा, ठीक है। नल्ला मल्ला हिल्स जो है ये आपको तेलंगाना बॉर्डर के पास ही मिलेगा। उसी के साथ साथ आप देखोगे आपको यहाँ पे एक और माउंटेन सिस्टम मिलेगा, शेषाचिल्लम हिल्स। शेषाचिल्लम हिल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो शेषाचिल्लम हिल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको रेड सैंडलवुड मिलता है। अगर आप में से किसी ने पुष्पा मूवी देखी है तो वो इन ही एरियाज में एक्टिव होता है। शेषाचलम के जंगलों से ही वो स्मगलिंग करता है, ठीक है। तो शेषाचलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बता दिया, जो आपको मैंने अभी बता दिया, वेलीकोंडा रेंज के बारे में शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन नल्ला मल्ला हिल्स जो है वो आपको तेलंगाना बॉर्डर के पास देखने को मिलेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल्स याद कर लो और यहाँ पे आप शेषाचलम याद कर लो, आपका काम खत्म।
ठीक है, इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। अब आपको दो चार, उड़ीसा, उड़ीसा शायद हमारा स्किप हो गया कि नहीं? अच्छा हाँ, ये उड़ीसा आ गया। अब हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में आप याद रखोगे, एक यहाँ पे आपको महेंद्रगिरी नाम का हिल मिलेगा, एक यहाँ पे आपको देवमाली हिल मिलेगा। ठीक है, महेंद्रगिरी, देवमाली, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हिल्स है यहाँ पे। इनमें केव्स भी हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे किंग खारवेला का जो है बोलबाला था, उसका यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और एक मलायनगिरी यहाँ पे जो है ये देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एक देवमाली हिल, एक महेंद्रगिरी हिल, और एक आप याद रखोगे उदयगिरी एंड खंडगिरी हिल्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये उड़ीसा है, यहाँ पे आप उदयगिरी खंडगिरी कर दो, यहाँ पे देवगिरी कर लो, और यहाँ पे आप एक और देख लो, व्हाट वाज दिस, सॉरी, महेंद्रगिरी हिल्स। बात समझ आई? अब चलते हैं हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो तीन हिल्स ही हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं आपको लास्ट में सारा एक बार रिवाइज करा दूंगा एक बारी, क्योंकि मुझे पता है आज बहुत बल्कि कंटेंट है और मैं स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। एक बारी मैं लास्ट में एक एक चीज़ आपको रिवाइज करा दूंगा ब्लैंक मैप पे। छत्तीसगढ़ में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एक रामगढ़ हिल्स, एक मैकाल रेंज, और एक बैलाडीला। मैकाल रेंज हमने पहले भी पढ़ा है कहीं पे, ज़रा मुझे बता दो कमेंट्स में कहाँ पे पढ़ा है। ये उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैकाल रेंज आपको यहाँ पे मिलेगा, ऊपर रामगढ़ मिलेगा, और यहाँ पे कहीं पे आपको बैलाडीला मिलेगा। ये आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है, बैलाडीला। ऊपर रामगढ़, गब्बर कहाँ पे था, रामगढ़ में, शोले देखिए किसी ने। और ये आ गया मैकाल। मैकाल हमने कहाँ पे और पढ़ा था, ये उसी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे को बताओ मैकाल कहाँ पे पढ़ा था हमने। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। उसके बाद आपको अगर चाहो तो झारखंड में एक जो आपको याद रखना चाहते हो तो रख लो, एक पारसनाथ रेंज है, उसकी पीक जो है हाईएस्ट है झारखंड में, पारसनाथ उसका नाम है। और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के हिल्स की। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं, पर पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं इसको अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक कर रहा था, ये मेरे पीछे छुप रहा था। कुछ हिल्स जैसे कि नागालैंड, ये नागालैंड वाला एरिया है, याद है एनएमएम मैंने पढ़ाया था, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नागालैंड ऊपर आता है, तो वहाँ पे नागा हिल्स हैं, और उसमें सारामाटी पीक जो है वो हाईएस्ट है नागालैंड की। जब हम मणिपुर में आएंगे तो वहाँ पे हमको जो हिल्स मिलेंगे उसमें आपको याद होगा ईसो हिल मैंने बोला था। मिजोरम में आओगे तो आपको यहाँ पे मीजो हिल्स मिलेंगे, और उसी के साथ साथ एक ब्लू माउंटेन भी है। अगर क्वेश्चन आए ना ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मेघालय में। यहाँ पे अभी देखो, कल मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर पता नहीं उन्होंने कहीं से पढ़ा है, आई डोंट नो कहाँ से अभी। तो उन्होंने एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, सर हमने पढ़ा है कि जो वेस्ट बंगाल है ये अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है त्रिपुरा के साथ। नाउ सी, जो वेस्ट बंगाल है वो यहाँ से आता है, ऊपर सिक्किम के साथ शेयर करता है, और फिर यहाँ पे असम के साथ, और त्रिपुरा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई थिंक वहाँ पे कोई बॉर्डर शेयरिंग का चांस नहीं है। ओके, तो आई थॉट मे बी किसी और को भी ये कंफ्यूजन हो, तो आई जस्ट थॉट आई शुड लेट यू नो। मेघालय में आपको गारो, खासी और जैंतिया मिलेंगे, जो कि हिमालयाज के पार्ट नहीं है। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया। सो दीज आर सम ऑफ द माउंटेन्स दैट यू शुड नो। एक बारी यहाँ पे ध्यान देंगे आप, सब कुछ रिवाइज किया जाएगा, और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएंगे। जीरो से लेके शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरे साथ साथ बोलते चलो। क्या था यहाँ पे, राजस्थान में सबसे पहले हमने क्या किया था, अरावली और गुरु शिखर। शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम लगेगा। अरावली एंड गुरु शिखर, नंबर 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, नंबर 1। फिर नंबर 2 जो स्टेट है हमने यहाँ पे, स्टेट कौन सी है पहले तो ये बता दो। नंबर 2 जो स्टेट है उसमें हमने देखा था मांडव हिल्स, गिरनार और शत्रुंजी। क्लियर। नंबर 3 हम फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने बहुत सारे देखे थे, विंध्यास एंड सतपुरास, ये तो सबको पता है। रिफ्ट वैली बनाते हैं, बीच में से कौन सा दरिया गुजरता है, एक बार मुझे बता दो जरा आंसर, इसके बीच में से कौन सा दरिया गुजरता है। और मैंने 2 क्वेश्चंस और भी पूछे थे, उनके बारे में भी बताना। ठीक है,
विंध्यास और सतपुरास। उसके साथ साथ हमने देखा था कुछ और, जिसमें हमने राजमहल हिल्स देखा था, और हमने देखा था महादेव, धूपगढ़ और राजपिपला। साथ में हमने अमरकंटक प्लेट्यू भी देखा था। फिर नंबर 4 जब हम महाराष्ट्र में गए, तो महाराष्ट्र में नॉर्थ टू साउथ अगर हम ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अजंता। फिर उसके नीचे हमने क्या देखा था, इधर कहीं पे सतमाला। थोड़ा सा यहाँ पे आपने एक पीक पड़ी थी जिसका नाम था कलसुबाई, जो कि हाईएस्ट पीक थी महाराष्ट्र की, करेक्ट। थोड़ा सा नीचे आए थे तो हरिश्चंद्र, एंड लास्ट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे महाबलेश्वर। फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, महाबलेश्वर से कौन सा दरिया निकलता है बताओ, वो आप कमेंट्स में बताओगे तो अच्छी बात है। नंबर 5 जो स्टेट आई हमारी, कौन सी आई, ये वाली, ये कौन सी थी, कर्नाटका। जहाँ पे हमने यहाँ पे बाबा बुडन हिल से स्टार्ट किया था, जहाँ पे आयरन ओर काफ़ी फेमस है। बाबा बुडन से नीचे आए थे तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कुद्रेमुख। उसके सामने यहाँ पे आपने क्या देखा था, मुलायनगिरी, जो कि हाईएस्ट पीक भी थी। और नीचे आए थे तो ब्रह्मागिरी, और एक हिल स्टेशन जिसकी मैंने कहानी भी सुनाई थी, नंदी हिल्स। ठीक है। नंबर 6 हमने यहाँ पे इस रीजन को देखा था, ये बॉर्डर वाला। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ में सबसे पहले देखा था नीलगिरी, और नीलगिरी में हमने देखा था डोडा बीटा जो हाईएस्ट पीक थी। थोड़ा नीचे आए थे तो वहाँ पे हमने अन्नामलाई देखी थी। अन्नामलाई में हमने जो देखा था हाईएस्ट पीक कौन सी थी, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक थी अनाईमुड़ी। और लास्ट में हमने देखा था कार्डेमम हिल्स। फिर जब हम इस साइड से आए थे तो यहाँ पे हमने कुछ पीक्स देखी थी, आई मीन 6 ही कह देते हैं इसको। 6 में ही हमने कुछ और पीक्स देखी थी, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या देखा था, जवेडी, जिंजी, शिवरॉय और पंचमलाई, और फाइनली पन्नी। क्लियर। फिर हम जब आंध्रा की तरफ चले थे ऊपर, यहाँ पे इसमें आंध्रा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं और पे करता हूँ। अभी आप मान के चलो कि हम 6 के पास पहुँचे हैं, ठीक है, 6 हमने यहाँ तक किया है। आंध्रा अब हम 7 कहीं और पे बनाते हैं, जहाँ पे हमें मैप मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक मैप, हाँ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जब हम आंध्रा की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पे नंबर 7, हाँ, यहाँ पे शेषाचलम, इसको क्या हो गया, शेषाचलम। और यहाँ पे हमने बॉर्डर के करीब आते हुए क्या देखा था, नल्ला मल्ला हिल्स। फिर 8 पे जब हम चले ऊपर तो हम उड़ीसा के पास पहुंच गए। उड़ीसा में हमने क्या क्या देखा, एक सेकेंड, ठीक है। जब हम उड़ीसा के पास पहुंचे तो उड़ीसा में हमने क्या क्या देखा था, उड़ीसा में हमने कुछ माउंटेन्स देखे थे, जैसे महेंद्रगिरी, और कौन सा माउंटेन देखा था हमने, आ, उड़ीसा में अमरकंटक नहीं, हाँ, महेंद्रगिरी, मुलायनगिरी, और एक देखा था जो मैं अभी स्किप, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आप बता दो मुझे। फिर हम यहाँ पे चले गए थे 9, ये 8 हो गया। 9 में हमने क्या क्या देखा था, 9 में हमने देखा था बेलाडीला, नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक और माउंटेन रेंज, और ऊपर एक और माउंटेन रेंज जिसका नाम था रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ ऊपर था, और जो यहाँ से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में यहाँ पे आ रहा था, उसका नाम क्या था, मेकाल रेंज, ठीक है। और फाइनली हम चले गए थे फिर झारखंड में, यहाँ पे मैंने आपको बोला था, चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, पारसौनाथ हिल्स जो है हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। राजमहल हिल्स आपको यहाँ बिहार में भी देखने को मिलेंगे। उसी का एक एक्सटेंशन आपको फिर यहाँ पे मेघालय में देखने को मिलेगा, गारो खासी जयंतिया के रूप में। कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिल्स हमने पढ़े, जैसे कि नागालैंड, यहाँ पे इसमें हमने सारामाटी हाईएस्ट पीक। फिर यहाँ पे मणिपुर हमने पढ़ा था ईसो हिल्स, और यहाँ पे हमने ब्लू माउंटेन पढ़ा था मिजोरम में। ये सारे माउंटेन्स हैं। अब आपको याद है नहीं है पता नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार मैं आपको, अच्छा चलो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। पिछली बार आपने पूछा था कि सर क्वेश्चन दे दो, लेके नहीं आया हूँ, खुद ही बना के देता हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ऑड वन आउट ही आप कर दो, ऑड वन आप निकाल दो, ऑड वन इनमें से आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं 4 माउंटेन्स देता हूँ, आप उसमें से मुझे बता दो कि ऑड वन कौन सा है, ठीक है। नंबर 1 माउंटेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है
कलसुबाई, नंबर 1। नंबर 2 हरिश्चंद्र, ठीक है। नंबर 3 मांडव हिल्स, एंड नंबर 4 अगर मैं आपको बता दूं तो सतमाला हिल्स। इसमें से मुझे बता दो ऑड वन आउट। नंबर 1 ये पहला क्वेश्चन है, आंसर ऐसे ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है और रीजन कि ये ऑड क्यों है, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन फिर से आप मुझे बता दो, अरेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ, यहाँ पे जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे जगह होगी। हाँ, यहाँ पे मैं अरेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आजकल एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आपको अरेंज करने को कहा जाए, नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मुझे बताओ पहला ऑप्शन जो है दैट इज नीलगिरी, नंबर 2 बेलाडीला, ठीक है। बिना चीटिंग किए आपको आंसर देना है, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि महाबलेश्वर, और नंबर 4 आप मुझे बता सकते हो, लास्ट में आप मुझे बताओ कि गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और पूछता हूँ, कहाँ पे जगह है, ये तो चलो कर लिया हमने, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो, उनका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपको अरेंज करना है, ठीक है। हाईएस्ट टू लोवेस्ट मतलब सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहली जो पीक है वो है डोडा बीटा, ठीक है। डोडा बीटा नंबर 1। नंबर 2 पीक के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे आप बताइए कौन सी पीक, ठीक है। नंबर 2 हमारी होगी अनाईमुड़ी। नंबर 3 हमारी होगी लेट मी थिंक, नंबर 3 हम किसको रखेंगे, कंचनजंगा, ठीक है। और नंबर 4 आपका हम रखते हैं कौन सा, नंदी हिल्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर आप देंगे, अच्छे से देंगे, और कमेंट्स में आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि अगर मैं कोई आंसर दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, ऑड वन अगर आउट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इसी के साथ हमारा जो है माउंटेन्स का जो पोर्शन है पूरा, हिमालयाज खत्म और सब कुछ खत्म। आई होप आपको सब कुछ याद है। हमने लद्दाख में कराकोरम, यहाँ पे फिर क्या पढ़ा था, लद्दाख, जंस्कार, यहाँ पे फिर ग्रेटर हिमालयाज यहाँ से जो जा रहे थे, फिर यहाँ पे हमने मिडल हिमालयाज पढ़े थे, फिर शिवालिक्स पढ़े थे, फिर अरावली, गुरु शिखर, मांडव और बाकी सब जो मैंने आपको अभी तक समझा दिया था, विंध्याज, सतपुराज, ठीक है, अजंता केव्स, यहाँ पे फिर सतमाला, कलसुबाई, हरीशचंद्रा, महाबलेश्वर, बाबा बुदन, ऐसे ही याद करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको याद होना चाहिए। बाबा बुडन हिल्स, यहाँ पे मुलायनगिरी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुद्रेमुख, और यहाँ पे ब्रह्मागिरी, फिर यहाँ पे आपको नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, फिर यहाँ पे जवेडी, जिंजी, शिवरॉय,
शिरुमलाई और पलनी। फिर ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे बॉर्डर पे एक मिलेगा नल्ला मल्ला हिल्स, यहाँ पे शेषाचिल्लम। फिर यहाँ पे आप जाओगे छत्तीसगढ़ में तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बेलाडीला यहाँ पे मिलेगा, ऊपर रामगढ़ मिलेगा और यहाँ पे मैकाल रेंज मिलेगा। फिर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे उड़ीसा में आप पहुँचोगे। उड़ीसा का मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को पहले भूल गया उड़ीसा में कौन कौन सा माउंटेन था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो आप देख लो एक बार रिवाइज करके, या फिर मैं यहीं पे दिखा देता हूँ अब, क्या ही रखना है। हाँ, ये उड़ीसा में आपको मैंने क्या क्या बता दिया था, देओमाली हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एंड उदयगिरी खंडगिरी हिल्स, ठीक है। ये तीन आप याद रखेंगे। और इसके साथ फिर हम आगे कहाँ पहुँच गए थे, कहाँ गया मैप, हाँ। तो फिर हम आगे चले तो यहाँ पे हमने फिर देखा यहाँ पे पार्श्वनाथ हिल्स। फिर यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे दाफला, मीरी, अबो और मिशमी। यहाँ पे आपको कोंगटो हिल्स मिलेगा जो कि हाईएस्ट है। फिर यहाँ से योंग्याप पासेस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। फिर नागालैंड में नागा हिल्स, सारामाटी। फिर यहाँ पे आप आओगे ईसो हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स आपको मिलेगा, ब्लू माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फाइनली मेघालय में गारो खासी जयंतिया। इस तरह से अगर आपने माउंटेन्स याद कर लिए ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये 3 क्वेश्चंस का मेरे को आंसर चाहिए कमेंट्स में, हर कोई दे दो ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छी लग रही है, तो मेरे को थोड़ा इसको शेयर करने में मदद करो ताकि चैनल ग्रो हो, मोटिवेशन बढ़े। ऐसा ही कंटेंट अभी बहुत पड़ा हुआ है, रिवर्स पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स है, रामसार साइट्स हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बट हेल्प द चैनल ग्रो। वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। तो फिर आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आप अपना ख्याल रखेंगे और हम चलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।